काम किया ने, इसी से हमारी भैंस मरी, हमारे घर में अनुकूल नहीं पड़ा। तब डांटे मात पिता ने, तब डांटे मात पिता तूने ये तिलक माल क्या धारी, मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी, मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी, मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी, मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। एक और मां चिल्लाती थी घर के भीतर से, बाहर एक कान पकड़ करके थप्पड़ मार करके बाप चिल्लाता था, मरी भैंस तेरे ही कारण, ये क्या ढोंग रचाया, जहां से लाया तिलक माल जा वापस जा लौटाया। अरे हमारे घर की कौन की, हमारे गांव में किसी ने तिलक माला धारण नहीं की, और तू पाखंडी ढोंगी कहीं का, पता नहीं किस बाबा जी के चक्कर में आ गया, तेरे कारण हमारी भैंस मर गई, जा वापस करके आ। थप्पड़ मार भगाया शिशु को, बाप अधिक चिल्लाया, रोता रोता बालक अपने गुरुवर के ढिग आया। रात हो गई थी, लेकिन गांव के बच्चों को डर नहीं लगता रात में। हमारे शहर के बच्चे तो इतने बहादुर हैं, छिपकली से डरते, इतने बहादुर हैं, अकेले दूसरे कमरा में नहीं जा सकते कोई नहीं होवे तो। मां को कहेंगे मम्मी तू चल साथ, अरे जब मुझे जाना है तो मैं अपने आप ही काम कर लूंगी, बैठ जा फिर। गांव के बच्चों को डर नहीं लगता है, शहर के बच्चे बिना टॉर्च लाइट के कहीं बाहर नहीं निकल सकते, और गांव के बच्चों को न टॉर्च की जरूरत न लालटेन की जरूरत, फिर भी न पांव गड्ढा में गिरे न ठोकर खावे न और कुछ हो गए। पहुंच गया बाबा जी के पास रात में, और बोला हे गुरुदेव बचाओ। क्या हुआ बेटे? मारे पितु महतारी, मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी, मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी, मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी, मुख से सहज निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक को पास में बैठाया, गुरुदेव ने आंसू पोंछे, झोली में प्रसाद था वो खाने के लिए दिया, कमंडल में पानी था वो पिलाया, फिर बच्चे को पूछा अब बता क्या बात है। धैर्य दिया बालक, धैर्य दिया गुरु ने बालक को, अपने ढिग बैठाया, रोते रोते बालक ने सब घर का हाल सुनाया। बोले गुरु क्या चाहते हो तुम, कंठी तिलक सफाया। बोला नहीं गुरुदेव संत ने करुणा कर समझाया। घर में भैंस मर गई, माँ बाप मारते हैं, क्या करूं बताइए ना। महात्मा ने पूछा तेरा क्या मन है, हटाना है रखना है? बालक ने कहा मैंने आपके चरणों की सुगंध खाई है, जीवन में कभी ये सब हटाऊंगा नहीं, अब क्या करूं मैं? महात्मा ने कहा बस कोई बात नहीं, हटाना नहीं है? बोले नहीं हटाना। अपने माँ बाप से जाकर कहो। क्या? जा कहना मात पिता से, जो की त्यों ही बात हमारी, मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी।
मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। अपने माता पिता को मेरी एक बात जाकर समझाना। क्या? मरती एक भैंस पहले तो लेते हैं जब दीक्षा। जो कोई नया आदमी दीक्षा ले उसके घर में पहले सबके एक भैंस मरती। भैंस क्या? पाप है, पाप खत्म होता है। और एक बात मेरे गुरुजी ने कहा है, मरती एक भैंस पहले तो लेते हैं जब दीक्षा, लेकिन लेके छोड़े तो वंश नष्ट हो, ये है गुरु की शिक्षा। कहो करूं क्या जल्दी बोलो मेरी कठिन परीक्षा। हुआ प्रसन्न बात सुनी बालक मिली प्रेम की भिक्षा। घर वालों से कहना जो कोई वैष्णव होता है तिलक कंठी लेता उसके सबके घर में भैंस मरती है, सबके घर में मरती, अपने मर गई। लेकिन यदि तिलक कंठी लेने के बाद उसको छोड़ दें तो पूरा वंश नष्ट हो जाता है। अब आप बताओ क्या करूं, रखो कि मिटा दूं? संतों के पास जुक्ति होती है और जुक्ति से ही मुक्ति होती है। हनुमान जी को मिलना था सिया जी से। जुगति विभीषण सकल सुनाई, जुगति सकल सुनाई। जुगति विभीषण सकल सुनाई। जुगति विभीषण सकल सुनाई। विभीषण जी ने सिया जी से मिलने की जुक्ति बताई। रावण की लंका में आंगन में जो पत्थर लगे हुए थे वो बड़े विचित्र विचित्र थे। एक पत्थर ऐसा था यदि भूल से पैर रखा जाए तो पूरा शरीर राख हो जाएगा। उसके बगल वाला एक पत्थर ऐसा था जिसके ऊपर पैर रखे तो सीधे रसातल में चला जाए। ऑटोमेटिक प्लांट था रावण के यहां पर। एक पत्थर ऐसा था बिल्कुल ठंडा, उसी के ऊपर पैर रख करके चला जा सकता था। नए आदमी को मालूम नहीं होता था ये सब, पुराना आदमी जानता है। विभीषण जी ने जुगति विभीषण सकल सुनाई। किस पत्थर से बचना, किस पे पैर रखना, ये जुक्ति बताई। ऐसे ही गुरुदेव ने जुक्ति बता दी। जाके घर वालों से ऐसे कहना, बस वो बालक तो निहाल हो गया। वह दौड़ा घर की ओर मचाता शोर कहे ललकारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक दौड़ा दौड़ा घर में आया और माँ बाप को बुला करके बोला, बैठी यहां पर मेरी बात सुनिए। गुरुजी ने कहा है क्या? बोले घर के लोग। गुरुजी ने कहा शुरू में जब दीक्षा ले तो एक भैंस मरती है, अपने में मर गई अपने, लेकिन अब यदि लेके हटावे तो पूरा वंश नष्ट हो जाता। बोलो क्या करूं?
घर वालों ने कहा, बोले घर के लोग भैंस को छोड़ हमें, भैंस को छोड़ो हमें बचा लो। मर गई कोई बात नहीं, लेकिन तू कहीं मिटा दिया और हम सब भी मर गए तो फिर क्या होगा? बेटा आपने तो एक भैंस में संतोष कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपने बहुत भैंस है। यह है गांव के भोले लोगों की बात। भोले भाव मिले रघुराया। बोले घर के लोग भैंस को छोड़ो हमें बचा लो, होनी थी सो हुई लाल, अब अनहोनी को टालो। वो तो भैंस मरनी थी, मरी चुकी, वो तो जीवित होने वाली नहीं, लेकिन अब हम जीवित, हमें क्यों मारने पर तुल गया, तो क्यों हटा रहा है? माला तिलक हटा के क्यों हमको संकट में डालो, पांव पक, बालक ने कहा हटाता हूं मैं तो, पांव पकड़ते तेरे दुख सागर से हमें निकालो। अब हुआ प्रसन्न देख प्रभु माया हो। सारे घर वाले कहते थे कि तू मत हटा, तू कहे तो हम भी लगा लेते, लेकिन तू हमें जीवित रहने दे। बालक ने कहा लगाओ, फिर सब लगाओ, ऐसा लगा, सबने लगाया। अब हुआ प्रसन्न देख प्रभु माया, जय जय अवध बिहारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। सब घर वालों को वैष्णव बनाया और ठाकुर को प्रणाम किया। वाह प्रभु, तेने भी भैंस को मार करके बड़ी अच्छी लीला की। तो नहीं तो घर वालों को मैं समझा नहीं सकता था कि तुम भी वैष्णव हो, और मैं अब वैष्णव हूं, जो वैष्णव नहीं उसके हाथ का पानी कैसे पीऊं? अपने एक कहावत है, निगुरे आदमी की हाथ के पानी पीने का धर्म नहीं। जो आदमी निगुरा, निगुरा माने जिसके ऊपर गुरु कृपा नहीं हुई। शंकर जी कहते हैं, पार्वती मेरी कौन कहे, मेरा बाप यदि जन्म लेके आ जाए और वो भी निगुरा होवे तो भव पार नहीं हो सकता। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव की सत्य बात है, असत्य नहीं हो सकती। अब तो श्रद्धा बढ़ी संत सेवा में, बदला जीवन सारा, मैं मेरा तू तेरा, तज की राघव बना सहारा। गए संत अन्यत्र दिवस एक, भरी नैनन जलधारा, चिल्लाते चिल्लाते बालक वन में खोजत हारा। 2-4 दिन तो महात्मा रहे, बीच में जब अंकुर आता है उसी समय उसको संभालने की ज्यादा जरूरत होती है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए फिर उसको संभालने की जरूरत नहीं होती, फिर तो वही कितने लोगों को संभालता, छाया देगा, फल देगा, लकड़ी देगा, और तो और ऑक्सीजन देगा जीने के लिए। महात्मा 2-4 दिन रहे, उसके बाद एक दिन सवेरे सवेरे उठ के चल पड़े। बालक ढूंढने के लिए आया अपने गुरुदेव को, नहीं मिले तो पूरे जंगल में चिल्लाता फिरता था। नहीं मिले, गुरुदेव तो जा चुके थे। बहता पानी निर्मला, बंधा गंधा होए, ऐसे ही साधु जन रमते भले, दागन लागे कोई।
उस बालक को जहां गुरुदेव की प्राप्ति हुई, उस बालक के लिए तो वही जगह अयोध्या, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, चित्रकूट सब कुछ वही हो गया। कहीं मिले नहीं गुरुदेव शिशु की, अखियां ढूंढत हारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारे। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। कितने वर्ष बीत गए, बालक अब थोड़ा सयाना हो गया, शादी के लायक हो गया। तेहि तारो तार नित जाए, प्रथम जह गुरु के दर्शन पाए। करके याद नित्य गुरुवर को, नयनन नीर बहाए। उसी पेड़ के नीचे रोज जाकर के बैठता, वहीं जप करता, गुरुदेव को याद कर करके आंखों से आंसू बहाता रहता। एक सूल मुई बिसरन काऊ, गुरु कर कोमलशील स्वभाव। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने, तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। दुनिया की ठोकरों ने, तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। अपने गुरुदेव को याद कर करके बालक रोता, मंत्र जाप नित करता बालक, जैसे संत बताए। बढ़ा प्रेम हरि गुरु चरणों में, ऐसे कितने वर्ष गंवाए। अब कर विश्वास सुनो एक घटना, कहूं तुम्हें अति प्यारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक 5 वर्ष का था, अब वो 15 वर्ष का हो गया। उसी पेड़ के नीचे रोज बैठ करके जप करे, गुरुदेव को याद करे। उसकी समाधि सिद्ध हो गई। जप करते करते उसकी समाधि लग जाती, और समाधि तो बड़ी विचित्र चीज होती है। रामकृष्ण परमहंस समाधि में बैठे, उनकी समाधि की परीक्षा करने के लिए किसी ने उनकी पीठ में जलती हुई धूप लगा दी। चमड़ी जल गई, पता नहीं लगा। मांस जल गया, पता नहीं लगा। बैठे आंख बंद की।
एक राजा हुए आस्करण जी भगवान को प्रणाम कर रहे थे। बहुत देर हो गई, बादशाह को लगा कि कितनी देर प्रणाम करता है। तलवार निकाल के एड़ी काट दी, पैर की एड़ी लटकी हुई है। प्रियादासी कहते हैं कट गई एड़ी तो ना टेढ़ी भई भों। एड़ी लटकी हुई है, खून बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऊपर एक बार देखा तक नहीं कि क्या हुआ। भगवान को प्रणाम कर रहा। जब उठे तो पैर में खून की कोन के चिन्ह भी नहीं रहा था कटेगा। समाधि एक अलग अद्भुत चीज होती है। 10 वर्ष में उस बालक की समाधि लगने लग गई और समाधि में एक दिन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ, डूबा ध्यान हरि के बालक, एक दिन लगी समाधि, भैंस चुराई किसी चोर ने, आ गई एक उपाधि। उस बालक की एक बड़ी अच्छी भैंस थी, शरीर से भी मोटी थी, दूध भी बहुत देती थी, महंगी थी। चोर उस बालक की उस भैंस को लेकर चल दिया। समाधि खुली, ढोड़ थका, अब सोचे बालक, दूर हुई कस व्याधि, भैंस मिल नहीं रही है। रात होने को आ गई, घर भी जाना था, नहीं जाऊंगा तो मां को चिंता हो जाएगी। जैसी घर गया तो एक भैंस कम। मां ने पूछा, पूछे मां मम भैंस कहाँ है, पूछे मां मम भैंस कहाँ, तू बता मोही अपराधी। बता भैंस कहां छोड़ के आया। बालक ने कहा मां को समझाना मुश्किल, पहले तो भैंस मरी थी, अब भैंस कहीं चली गई, अब एक और उपाधि आ गई, कैसे समझाऊं मां। ठाकुर को प्रणाम किया और बोले प्रभु आपको जो अच्छा लगे वही मुंह से बुलवा लेना, आप जाने आपकी बात जाने। तब करी प्रणाम हरि को शिशु बोला, सुनहु बात तुम सारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक ने कहा मां तू मुझे मारे मत, पहले बात तो सुन ले। क्या बात सुनूं तेरी। बालक ने कहा अपने गांव से 10 कोस दूर एक ब्राह्मणों का गांव है, वहां एक बूढ़े ब्राह्मण रहते हैं, उनका पेट खराब हो गया। ब्राह्मण एक वृद्ध तन रोगी, कृष शरीर अति रंका, वैद्य कहे तुम पीवो तक्र तो हो वो स्वस्थ निशंका। उस ब्राह्मण को अजीर्णता की बीमारी हो गई। वैद्य ने उस ब्राह्मण को कहा यदि तुम मट्ठा पियो, रोज ताजा मट्ठा पियो तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। मां उस ब्राह्मण ने आके मुझसे कहा, कहे विप्र मां मुझसे आके, नयन नीर भरी अंका, दे महिष द्वय 4 मास को लौटाऊं निकलंका। ओ बालक, ओ मां, ओ ब्राह्मण मेरे से लिपट के रोने लग गया और कहने लगा बेटा मैं मर जाऊंगा,
यदि मेरा उपचार नहीं हो पाया तो 2-4 महीने के लिए तेरी भैंस दे दे, मट्ठा मैं पीऊंगा, इसका जो घी होगा मैं तेरे को वापस करके दूंगा। तेरी भैंस को मैं चराऊंगा, मैं दूहूंगा, दही बनाऊंगा, मथूंगा, मट्ठा मैं पीऊंगा, घी तेरे लिए इकट्ठा करके रखूंगा। घृत सहित भैंस चौगुनी, केवल इतने से 4 शब्दों में पूरी कथा कह डाली ना मां स्वामी जी। मां तो ही बता मैं क्या करता। रहे घी तेरा मैं पीऊं तक ही, सेवा सकल संभारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। भैंस मैंने दे दी ब्राह्मण को, मर जाता तो ब्रह्महत्या लगती ना अपने को। अरे मां घी सहित भैंस देगा तो चिंता क्यों करती। मां ने कहा ठीक किया तूने भी, ब्राह्मण मर जाता तो पाप लगता ना, अच्छा किया, लेकिन भैंस तो दे देगा। घी कोई बात नहीं, भैंस तो देगा ना। अरे भैंस घी सहित देगा, कह तो दिया। अब ठाकुर जी को चिंता लगी कि ये तो पगला बोल गया कि भैंस घी सहित देगा, और भैंस देगा कैसे। 4-6 महीने के बाद ये घटना थी होली के आसपास की। 4-6 महीने के बाद धीरे धीरे दिवाली आई। दिवाली के दिन चोरों ने अपने घर में गाय भैंसों को बहुत सजाया, गहने पहना पहना करके सजाए। भक्त वचन पूर्ण करने की हरि को चिंता लागी, ऐसा किया विधान हरि ने, सुनो सभी अनुरागी। क्या विधान किया। दिवस दिवाली सभी भैंस को खूब सजाए बागी। चोरों के यहां तो बिना कमाए खूब माल आता है ना। दिवाली का दिन था, 10 भैंसें थी घर में। आप लोग जानते हैं राजस्थान में पहले माताएं पैर में जो पहनती थी वो 2-2 किलो चांदी का हुआ करता था, पैर का कड़ा। गले में जो पहनती थी उसका नाम था हसली, वो कम से कम 5 किलो चांदी का हुआ करता था। उनकी गर्दन नहीं दुखती थी। कमर में वो जो पहनने की होती चांदी की, वो भी बड़ी भारी होती। ये तो शहर की बहनें चाय पी पी करके गड़बड़ हो गई, इसलिए। और तो और जो सुहागिन के गहने होते हैं, चूड़ी तक नहीं पहनती शहरों में। तो एक हाथ में चूड़ी पहनेंगे तो एक हाथ में घड़ी पहनेगी, हो गया काम खत्म। पहले की माताएं खूब दूध दही घी खाती थी, इसलिए बड़ी ताकत होती थी उनमें। चोरों के पास सोने की तो गले की थी, सोने के पहन के पैर के कड़े, सोने की कमर की करधनी, ये सारे गहने सब भैंसों को पहनाया उन्होंने दिवाली के दिन। इतना ही नहीं, एक एक भैंस को 10-10 किलो चांदी, 5-5 किलो सोना पहना दिया। दिवस दिवाली सभी भैंस को खूब सजाए बागी, गहने पहने सभी भैंस को संग में लेके भागी। दिवाली का दिन वो लोग तो, चोर लोग तो रात में सो सुआ गए।
आधी रात को वो भैंस खूंटा उखाड़ के जो भागी, उसकी देखी देख 10 भैंस वो भी खूंटा उखाड़ के उसके पीछे पीछे भागी। आगे आगे घर वाली भैंस थी, पीछे पीछे चोरों की भैंस, सब गहने पहने आधी रात को घर में पहुंच गई। और गांव घर के बाहर वो महिष रंभाती आई घर में, और भैंस बड़ी जोर से रंभाती हुई घर में पहुंची। लड़के की नींद खुली, वो पहचान गया कि भैंस तो हमारी लगती है। बाहर आकर देखे तो सोने चांदी के गहने पहने 10 भैंस। मां को जगाया, मां देख हमारी तो दिवाली मन गई। पंडित जी ने केवल घी ही नहीं, घी बेच करके भैंसों के गहने भी बनवा दिए और इतनी भैंस और साथ में भेज दी। मानी का बेटे तेने अच्छे पंडित जी को भैंस दी, वो फिर मांगे तो फिर दे देना, अब सब दे देना, कोई बात नहीं। बिना चमत्कार के कौन नमस्कार करे। वो महिष रंभाती आई घर में, मन गई सहज दीवारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बोला बालक देख देख मां, क्या सो रही, उठ तो सही। बेचारी मां बूढ़ी थी, धीरे धीरे उठे, बाहर निकले। बालक ने तो चिल्ला चिल्ला करके पूरे घर को सिर पे रख लिया, मोहल्ला के लोग जाग गए। बोला बालक देख देख मां, वही भैंस घर आई, घी के बदले बने बनाई, स्वर्णाभूषण लाई। गई भैंस तब रही अकेली, अब आई कुटुंब बढ़ाई। कहते कहते रोया बालक, जय जय कुंवर कन्हाई। हे मेरे सावरिया, मैंने तो मां को ऐसे ही कह दी थी सारी बातें, लेकिन तूने मेरी बात को सत्य करने के लिए यही लीला की। बालक ठाकुर को याद करके फुट फुट के रोता था। मां कहती थी कि अरे अब भैंस आ गई, रोता क्यों तू, मैं कोई इधर को मार थोड़ी रही। तब बालक ने सारी बात कही, मां किसी ब्राह्मण को मैंने भैंस नहीं दी थी, कोई चुरा ले गया भैंस को। मैंने तो तेरे को सांत्वना देने के लिए सारी बात कही, लेकिन मेरे ठाकुर ने मेरी बात को सत्य करने के लिए ऐसी लीला कर दी। तब कही बात सब जस चोरन ने, भैंस चुराई कारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। बालक की बात को सुनकर के जल्दी से विश्वास भी नहीं होता था, लेकिन बालक को देख करके अविश्वास भी नहीं होता था। दोनों बातें थी। भक्त की बात को सत्य करने के लिए भगवान खम्मा में से प्रकट हो सकते हैं। भक्त की बात को सत्य करने के लिए अघटित घटना शबरी जी को दर्शन देने के लिए भगवान आए। केवल मतंग ऋषि ने कहा था कि भगवान आएंगे तेरे यहां। एक सेठ जी थे, नारद जी उनके घर में आए
बातचीत हो रही थी तो सेठ जी ने पूछा कि बाबा आप कहाँ जाएंगे आप? नारद जी ने कहा मैं जा रहा हूं वैकुंठ भगवान का दर्शन कर। सेठ जी ने कहा जरा भगवान से एक बात पूछना ना। क्या? अब तो मेरी 60 वर्ष की उम्र होने को आई, अभी भी बेटा नहीं है, होगा कि नहीं होगा? वैकुंठ गए नारद जी, भगवान से बात चलते चलते पूछ बैठे। सेठ जी कह रहे थे अब तो मेरी 60 वर्ष की उम्र होने को आई, बेटा होगा कि नहीं होगा? भगवान ने कहा जाके कह देना एक जन्म की कौन के 7 जन्म तक सेठ को बेटा नहीं होने वाला। नारद जी आए 1-2 दिन में और कहे भगवान ने कहा तेरे को 7 जन्म में भी बेटा नहीं होने वाला। सेठ जी ने भी विचार किया कि जब होना ही नहीं तो टेंशन किस बात की? जब भगवान ने कहा तो वो तो बात कट नहीं सकती। 6 महीना के बाद ठंडी का समय, रात के 2 बजे एक फकीर आया बस्ती में, चिल्लाया बड़ी जोर से मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जितनी रोटी कोई देगा भगवान उसको उतना ही बेटा देगा। सेठ जी की नींद खुली तो सेठ जी ने सोचा बेटा तो क्या खाक होने वाला, जब भगवान ने कह दिया 7 जन्म में बेटा नहीं हो सकता, 60 वर्ष की उम्र हो गई, अब क्या होने वाला है? लेकिन साधु भूखा है, कोई खाने वाला नहीं, तो इसको खिलाऊं। महात्मा को बैठाया, गरम गरम रोटी बनाई सेठानी ने, सेठ जी अपने हाथ से परोसते, महात्मा ने 7 रोटी खाई और हाथ धो के जाने लगे तो बोले सेठ तूने 7 रोटी खिलाई, तेरे 7 बेटे होंगे। सेठ जी ने कहा महात्मा जी छोड़ो बेटा बेटी की बातें, भगवान ने कही 7 जन्म में बेटा नहीं हो सकता। नारद जी ने मुझे बताया 60 वर्ष की उम्र हो गई, अब क्या बेटा बेटी होने वाला है? आप प्रसन्न है ना? मैं प्रसन्न हूं। महात्मा चले गए। सेठ जी के समय आने पर एक बार में 3 बेटा हुए एक साथ। दूसरे साल फिर 2 बेटा हुए। तीसरे साल फिर ठाकुर देता तो ऐसे होलसेल में देता है, वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और जब लेता है तो पेट फाड़ के ले लेता है। हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा ना। तू चाहे तो राम लगा दे आग पानी में, तू चाहे तो राम लगा दे आग पानी में, पानी में पानी में, तू चाहे तो राम लगा दे आग पानी में। भगवान का नाम ही है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ इति प्रभु। कुछ समय बाद फिर नारद जी आए, घर में 7 बच्चे। सेठ जी को पूछा सेठ जी ये कोई पास पड़ोस के मोहल्ला के बच्चे आए हुए हैं, ये कोई रिश्तेदार के? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा न रिश्तेदार के न पास पड़ोस के, सब आप ही के हैं। भगवान ने कहा था 7 जन्म में तेरे बेटा नहीं होने वाला, ये तो इस जन्म में 7 बेटे। नारद जी भगवान के पास गए, तू तो झूठा है सो भाई, तूने मुझे भी झूठा बनाया। मेरा नाम नारद, नारद माने जिसकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। कहते थे उसके 7 जन्म में बेटा नहीं होने वाला, इस जन्म में 7 बेटे हैं उसके। ठाकुर की आंख भर आई और बोले सेठ जी के भाग्य में तो बेटा नहीं था, मैंने झूठ नहीं कहा नारद जी, लेकिन कोई मेरा संत कह दे, मेरा भक्त कह दे तो उसकी बात को सत्य करने के लिए तो मुझे अपनी मर्यादा तोड़नी पड़ती है। ऐसा भक्त बोले हाँ चल मैं परीक्षा करता हूं। नारद जी ठाकुर जी दोनों आए, बरसात हो रही थी, महात्मा जंगल में पेड़ के नीचे बैठा हुआ भीग रहा था, एक इतना बड़ा चिमटा उसके सामने में था। ठाकुर जी नारद जी दोनों गुरु चेला के रूप में आए
और ठाकुर जी ने कहा, मेरे चेला को तकलीफ है, यदि तू अपना कलेजा निकाल के दे दे तो इसका रोग ठीक हो सकता है। साधु ने आव देखा न ताव, झट चिमटा उठाया, मारा छाती में, छाती फाड़ दी। यदि एक संत को मेरा कलेजा काम आवे और वो स्वस्थ हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ले। नारद जी घबरा गए, रोने लग गए। प्रभु, ऐसे संत की बात को यदि आप सत्य नहीं करेंगे तो दुनिया में कौन आपका भक्त बनेगा। ठाकुर जी ने कहा, बस इसी की बात को सत्य करने के लिए मुझे एक एक बार में होलसेल में देने पड़े बेटे। आज गांव के लोगों ने अपने इस बालक की बात को जब भगवान ने सत्य कर दिया, ये जाना, बेनिहाल सब प्रभु करुणा पर होई नहीं विश्वासा। बेनिहाल सब प्रभु करुणा पर होई नहीं विश्वासा। किंतु सभी ये जाने बालक दे नहीं सकता झांसा। किंतु सभी ये जाने बालक दे नहीं सकता झांसा। संत चरण में लौटी सभी जन भय राम के दासा। संत चरण में लौटी सभी जन भय राम के दासा। पूर्ण करत भक्तों की वाणी प्रभु मम परम प्रकाशा। पूर्ण करत भक्तों की वाणी प्रभु मम परम प्रकाशा। मात्र 2-4 मिनट की कथा और है। आप लोग 2-4 मिनट और शांति से बैठो। 7 बजे तक की कथा का समय है। 7 बजे के पहले आरती करवा देंगे हम। घबराओ नहीं कोई भी। संजोग की बात की जैसी भैंस के लिए चर्चा हो रही थी, उसी क्षण आधी रात में वे महात्मा जी जिन्होंने दीक्षा दी उस बालक को, वे भी लौटकर द्वारिका से घूमते हुए उसी गांव में आए। देखा तो इस बालक के घर में हो हल्ला हो रहा था। आधी रात में जाता कैसे साधु घर के भीतर, लेकिन हो हल्ला भीड़ भाड़ देखी तो महात्मा घर के भीतर चले। क्या हुआ बेटा? अब सब लोग महात्मा के चरणों में गिर पड़े, सारी घटना सुनाई। आज गांव के सभी लोगों ने उस साधु से वैष्णवी दीक्षा ली। एक बालक के कारण पूरा गांव का गांव वैष्णव हो गया। ऐसी करुणामय प्रभु चरणों में, ऐसी करुणामय प्रभु चरणों में, सिया अनुज बलिहारी मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। ऐसी करुणामय प्रभु, ऐसे करुणामय प्रभु चरणों में, सिया अनुज बलिहारी से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। से सहज ही निकली वाणी, जिसको पूर्ण किए बनवारी। एक भक्त ग्वाल बालक संतन की सेवा में बलिहारी। एक भक्त ग्वाल बालक संतन की सेवा में बलिहारी, मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। मुख से सहज ही निकली वाणी, उसको पूर्ण किए बनवारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आरती होगी, इसके बाद फिर कल 10 बजे से किसी भक्त का और नया चरित्र हम लोग दर्शन करेंगे। आप सब लोग कोशिश करिए दोनों समय आवें, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक संतों का चरित्र सुनने को मिले।